महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली बीएमसी चुनाव की है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी दलों ने बीएमसी के चुनाव की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। 1996 से बीएमसी पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का कब्जा है। ऐसे में उद्धव के सामने अपना आखिरी किला बचाए रखने की चुनौती है, तो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से बीजेपी की नजर बीएमसी पर है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता अपने नाम करने के बाद से ही अब नजर मुंबई में अपने सियासी दबदबे को बनाने पर लगाए हुए है। बीएमसी की 227 पार्षद सीटें हैं। इस लिहाज से मेयर बनाने के लिए 114 सीटों की जरूरत है। हालांकि बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का प्रभाव है, जिसे कमजोर करने की ही नहीं बल्कि अपने नाम करने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बीएमसी का महासंग्राम। जी हां, बीएमसी के चुनावी महासंग्राम की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है चुनावी समीकरण। आज हम आपको मुंबई की गोरेगांव विधानसभा सीट का समीकरण बताते हैं। दरअसल पश्चिम उपनगर के उभरते हुए इलाकों में शामिल गोरेगांव में तेजी से रीडेवलपमेंट चल रहा है। किसी जमाने में मराठी बाहुल्य इस इलाके में अब सभी भाषाओं के लोग मिल जाएंगे। पिछले बीएमसी चुनाव में गोरेगांव वेस्ट की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि ईस्ट की 2 सीटों पर उद्धव सेना के नगर सेवक चुने गए थे। दोनों अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के बीच इस मुकाबले में कांग्रेस की भी उपस्थिति से कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। वैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में महायुति की गोरेगांव विधानसभा में करीब 24,000 वोटों से बढ़त रही है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर महज 48 वोटों का अंतर था। शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर को 4,52,644 वोट मिले थे, जबकि शिवसेना यूबीटी के कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले थे। लेकिन गोरेगांव विधानसभा की लीड की महायुति की जीत में अहम भूमिका रही। इस विधानसभा के 7 वार्ड में से 5 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 1 वार्ड महिला सामान्य श्रेणी में है। केवल 1 वार्ड नंबर 50 इस इलाके में ओबीसी के लिए आरक्षित है। वार्ड क्रमांक 54, 55, 57, 58 सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि वार्ड 51 और 56 महिला के लिए आरक्षित है। उद्धव सेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई के इस इलाके में किसी समय शिवसेना की तूती बोलती थी, लेकिन आज यहां बीजेपी का वर्चस्व हो गया है। हालांकि मराठी भाषी वोटरों के चलते और मनसे के गठबंधन होने पर शिवसेना उद्धव गुट को भी इस इलाके में अच्छी सीटें हासिल करने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी भी वोटों के समीकरण के लिहाज से यहां का गणित अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। कुछ जीते हुए नगर सेवक भी बदले आरक्षण में अपने लिए सुरक्षित वार्ड की तलाश में हैं, क्योंकि सामान्य सीट से कई दावेदार सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि गोरेगांव विधानसभा में करीब 1,20,000 के करीब मराठी मतदाता हैं और इन्हीं पर उद्धव सेना और मनसे के गठबंधन का भविष्य टिका हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार के वोटर्स की संख्या 80 से 90,000 है और गुजराती मारवाड़ी समुदाय के वोटर्स करीब 70 से 75,000 है। बीजेपी इनके वोट के बूते नैया पार करना चाहती है। वहीं इस विधानसभा में करीब 40,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं, जिनके वोट भी काफी अहम होंगे। यदि हम 2017 में हुए बीएमसी चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो गोरेगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बीएमसी के वार्ड नंबर 50 से बीजेपी के दीपक ठाकुर ने शिवसेना के दिनेश राव को 3,862 वोटों से हराया था। दीपक ठाकुर को 10,645 जबकि दिनेश राव को 6,783 वोट मिले थे। प्रभाग 51 की बात करें तो यहां शिवसेना के स्वप्निल टेम्बलकर ने बीजेपी के विनोद शेलार को 1,167 मतों से पराजित किया था। स्वप्निल को 7,802 जबकि विनोद शेलार को 6,635 वोट मिले थे। वहीं वार्ड 54 से शिवसेना की साधना माने ने बीजेपी की सानिका वजय को हराकर जीत हासिल की थी। साधना माने को 8,363 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की सानिका वजय को 6,901 वोट मिले थे। जीत हार का अंतर 1,462 वोटों का था। वहां यदि हम प्रभाग 55 की बात करें तो यहां से बीजेपी के हर्ष पटेल ने बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के किरण को
9,796 वोटों से हराया था। 2017 के चुनाव में हर्ष पटेल को 14,256 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के किरण पटेल को महज 4,460 वोट ही मिले थे। प्रभाग 56 की बात करें तो यहां से भी बीजेपी के राजुल देसाई ने जीत हासिल की थी। उन्होंने शिवसेना की लोचना चौहान को 3,258 वोटों से हराया था। राजुल देसाई को 10,219 जबकि लोचना चौहान 6,961 वोट हासिल कर पाए थे। वहीं वार्ड नंबर 57 और 58 में भी बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। वार्ड 57 से श्रीकला पिल्ले ने और 58 से संदीप पटेल चुनाव जीते थे। श्रीकला पिल्ले ने कांग्रेस की माधवी राणे को और संदीप पटेल ने शिवसेना के राजन पाध्ये को मात दी थी। पिछले चुनाव में श्रीकला पिल्ले को 10,444 वोट, माधवी राणे को 5,289 वोट, संदीप पटेल को 7,153 वोट और राजन पाध्ये को 6,606 वोट मिले थे। कुल मिलाकर इस बार के बीएमसी चुनाव में उद्धव के सामने बीजेपी की कड़ी चुनौती होगी। 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। उद्धव ठाकरे के लिए अपने आखिरी किले बीएमसी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहरहाल आने वाले चुनावों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ठाकरे बंधु अपना राजनीतिक वर्चस्व को बचा पाते हैं या फिर बीजेपी बीएमसी फतेह करने में सफल हो जाएगी।